आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेंगे। रोहतक से बड़ी खबर। इंसो प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देशवाल पर जानलेवा हमला हुआ है। एमडीयू के लॉ डिपार्टमेंट के बाहर गोली मारी गई। प्रदीप को गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती कराया गया। सिर में गंभीर चोटें आई हैं, हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। हमलावरों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि हाथ में गोली भी लगी है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक 20 से 25 लोग एक साथ यूनिवर्सिटी में पहुंचे और उसके बाद तेजधार हथियार से प्रदीप देशवाल पर हमला किया। साथ साथ बताया जा रहा है कि गोली भी प्रदीप देशवाल के हाथ में लगी है और आखिरी जानकारी के मुताबिक गोली अभी तक प्रदीप देशवाल के हाथ से निकाली नहीं गई है। इलाज लगातार जारी है, हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन करके गोली को जल्द बाहर निकाला जाएगा। और आपको बता दें कि अस्पताल के बाहर इंसो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। साथ साथ जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि प्रदीप देशवाल को देखने अजय चौटाला भी पहुंचने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रोहतक से इंसो प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देशवाल पर जानलेवा हमला हुआ है। एमडीयू के लॉ डिपार्टमेंट के बाहर गोली मारी गई। प्रदीप को गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। वहीं प्रदीप के भाई ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर इस हमले का आरोप लगाया है। बड़ी और जानकारी के लिए चलिए रुक कर लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी धीरेन्द्र रोहतक से जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, क्या इस बात की जानकारी अभी तक लग पाई है कि आखिर इस हमले के पीछे मंशा क्या थी, कौन लोग थे हमलावर? पुलिस की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन क्या कुछ कहती है और फिलहाल प्रदीप देशवाल की हालत कैसी है? देखिए, फिलहाल प्रदीप की हालत गंभीर बनी हुई है और फिलहाल उसका सीटी स्कैन करा जा रहा है, क्योंकि सिर के अंदर गंभीर चोट लगी हुई है। इसलिए सीटी स्कैन के बाद ही आगे इलाज चल पाएगा। और जहां तक हाथ में गोली की बात है, उसका भी एक्सरे कराया गया है। अभी एक्सरे रिपोर्ट भी नहीं आई कि हाथ के अंदर बुलेट है या फिर कोई धारदार हथियार लगा हुआ। लेकिन जो प्रदीप ने बताया था डॉक्टर्स को, ये कहा था कि उसके हाथ में गोली लगी हुई है। फिलहाल ना तो ये पता लग पाया कि गोली अंदर है या फिर बाहर निकल चुकी है और सिर के अंदर कितनी चोट है। फिलहाल दोनों रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, सीटी स्कैन और एक्सरे का, और उसके बाद ही इलाज शुरू होगा। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक अभी उनकी हालत खतरे से बाहर है, क्योंकि प्राइमरी जो उनको ट्रीटमेंट था वो दे दिया गया था। और जहां तक आरोपियों की बात है, आरोपियों के बारे में कहा था कि ये एनएसयूआई से संबंधित है और तकरीबन 20 से 25 युवकों का एक ग्रुप आया था और जो लॉ डिपार्टमेंट के बाहर प्रदीप देशवाल की गाड़ी पे पहले हमला किया गया था और बाहर खींच के उस पर धारदार हथियारों से चोट मारी गई थी और हाथ में एक गोली भी मारी गई थी, जो हाथ में ही बताई जा रही है। और उसके बाद जो आरोपी थे वहां से फरार होने में कामयाब हो गए थे और जो प्रदीप के साथ लोग थे वो उसको रोहतक पीजीआई में लेके आए थे। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। और जहां तक पुलिस की कार्रवाई की बात है, पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है और जो एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज निकलवाई जा रही है और उनके आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की जाएगी। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि जो शिकायत करता है प्रदीप देशवाल का भाई है, अभी उसने भी अपनी शिकायत नहीं दी है। सिर्फ ये बताया कि आरोपी कौन थे और 2-3 लोगों को पहचानता भी है, उनके नाम भी बताए हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद ही पता चलेगा कि किन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन इतना तय है कि एनएसयूआई से संबंधित ये युवक थे जिनका इन्होंने नाम लिया है और आरोपी उन्हीं के ऊपर लगाए हैं। कोई पुरानी रंजिश का मामला भी बताया जा रहा है। तो अभी सारे साक्ष्य थोड़ी देर बाद सामने आएंगे और उम्मीद की जा रही है कि जो जेजेपी के सुप्रीमो है अजय सिंह चौटाला, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल धीरेन्द्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये वो गाड़ी जो कि प्रदीप देशवाल को अजय चौटाला की ओर से गिफ्ट की गई थी, उसकी भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, तोड़फोड़ की गई, खींचकर बाहर प्रदीप देशवाल को बाहर निकाला गया और तेजधार हथियार से सर पर वार किया गया। साथ साथ गोली भी मारी गई, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं। हालांकि इस बात की जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है कि गोली अभी तक हाथ से बाहर निकाली गई है या फिर नहीं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हालांकि धीरेन्द्र, ये तो तय है कि सुनियोजित तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है। साथ साथ एक बात और भी साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं एमडीयू के अंदर, एमडीयू कैंपस में गुंडा राज चल रहा है, क्योंकि इस तरीके से खुलेआम 20 से 25 लोगों का पहुंचना, धारदार हथियार से वार करना, गोली मारना और फरार हो जाना। देखिए, एमडीयू की सुरक्षा बिल्कुल सवालों के घेरे में है, क्योंकि पूरे जो एमडीयू कैंपस है उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। बाकायदा एक गेट से यहाँ पर एंट्री की जाती है। हालांकि 2 गेट हैं, उस दूसरे गेट पे भी बैरिकेडिंग लगाई गई है, वहां से तलाशी ली जाती है और पहले गेट पे भी बाकायदा सभी वाहनों पर नजर रखी जाती है। और जो जहां तक हथियारों की बात है, हथियारों की भी बाकायदा चेकिंग की जाती है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कैसे हथियार लेके कुछ छात्रों का ग्रुप एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर एक छात्र नेता पर अटैक करके जाता है, तो ये भी सवालिया निशान उठाते हैं। क्योंकि तकरीबन 200 से 250 सुरक्षाकर्मी जो एमडी यूनिवर्सिटी के, उसकी सुरक्षा का जिम्मा उनका है। बाकायदा यहाँ पर राइडिंग भी तैनात की गई है, राइडर्स रहते हैं और पूरा दिन और पूरी रात यहाँ सुरक्षा की जाती है। सीसीटीवी कैमरे हैं। उसके बाद भी इस तरह की घटना होना बिल्कुल जो सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था है उसको सवालिया घेरे में खड़ा करता है। और दूसरी जहां तक बात है यहाँ पर सुरक्षा की, इससे पहले भी कुछ छात्र नेताओं पर अटैक हो चुके हैं। जब हरियाणा के अंदर
अंदर छात्र चुनाव बंद हुए थे वो भी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ही थी, क्योंकि यहाँ का एक छात्र नेता था देवेंद्र कोच, उसकी भी गोली मारकर हत्या की गई थी। उसके बाद ही हरियाणा के अंदर छात्र चुनाव बंद हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी। शुक्रिया धीरेन्द्र, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन वाकई एक बात तो तय है कि सुरक्षा एमडीयू में सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक के बाद एक जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। और ऐसे में देखना यह होगा कि जब एनएसयूआई पर आरोप लग रहे हैं तो एनएसयूआई की ओर से क्या कुछ सफाई पेश की जाती है। कितनी देर में अजय चौटाला प्रदीप देशवाल से मिलने पहुंचेंगे, साथ साथ इनसो के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला का क्या कुछ कहना है इस पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। प्रदीप देशवाल अस्पताल में एडमिट, साथ साथ ये उनकी गाड़ी जिसमें तोड़फोड़ की गई, साथ साथ उन्हें घसीट कर बाहर निकाला गया और उन पर हमला किया गया।